बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वरासत के हवाले से दो सवालात पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा व्हाट्सएप की बजाय उनका जवाब इधर दिया जाए ताकि और भी लोगों की कुछ रहनुमाई हो सके। पहला सवाल ये है कि एक यंग लड़के की डेथ हो जाती है, उसके वारसान में उसका वालिद, उसकी वालदा, उसके बहन भाई मौजूद हैं, जबकि क्योंकि वो अनमैरिड था तो उसकी वाइफ और बच्चे मौजूद नहीं हैं। तो अब उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से तकसीम होगी, वालिद का शेयर क्या है, वालदा का शेयर क्या है, और बहन भाइयों को अगर मिलेगा तो क्या शेयर मिलेगा। तो सबसे पहले आप वालदैन को सामने रखें। तो इस्लाम ने जो वालदैन का शेयर फिक्स किया है वो है 1/6। 1/6 मिलता है वालिद को, 1/6 मिलता है वालदा को। यानी अगर 100 रुपये आए तो उस 100 रुपये में 16.66 ये वालिद के हैं और 16.66 ये वालदा के हैं। लेकिन जब मुतवफ़ी कहते हैं कि जिस शख्स की डेथ होती है, अगर उसकी वाइफ मौजूद नहीं है, अगर उसके बच्चे मौजूद नहीं हैं और वालिद और वालदा मौजूद हैं, तो फिर ये शेयर चेंज हो जाता है। फिर ये शेयर हो जाता है, इसके 3 हिस्से आप करते हैं। एक हिस्सा मिलता है वालदा को, यानी 1/3। तीसरा हिस्सा वालदा को मिल जाता है और 2 हिस्से वो वालिद को मिल जाते हैं। यानी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी वालदैन में तकसीम हो जाती है, बहन भाइयों को कुछ भी नहीं मिलता। वालिद को मिल गए 2 हिस्से और वालदा को मिल गया 1 हिस्सा। आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म। टोटल 3 हिस्से, 2 वालिद के 1 वालदा का। लेकिन इसमें ये दिलचस्प प्रपोजिशन इसलिए है कि अगर मुतवफ़ी के बहन भाई मौजूद हैं तो उन्हें मिलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि वालिद ऊपर मौजूद है और वालिद को तमाम प्रॉपर्टी चली जाती है। लेकिन उन बहन भाइयों के मौजूद होने की वजह से वालदा का शेयर कम हो जाता है। बहन भाइयों को, अगेन मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि बहन भाइयों को मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन वालदा का शेयर कम हो जाएगा। वालदा को 1/3 की बजाय 1/6 मिलेगा, यानी जो उसका असल शेयर है। वालदा का असल शेयर था, कुरान ने रखा 1/6, लेकिन अगर मुतवफ़ी की औलाद नहीं है तो वालदा को 1/3 मिलता है। लेकिन अगर मुतवफ़ी के बहन भाई मौजूद हैं तो बहन भाइयों को मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन वालदा का शेयर 1/3 से कम होके 1/6 हो जाएगा और 5/6 वो चला जाएगा वालिद की तरफ। अब मे भी आपके लिए ये कंफ्यूजिंग हो जाए, मैंने कोशिश तो की है इसको एलेबोरेट करूं कि मुतवफ़ी, उसकी औलाद नहीं है, बीवी नहीं है, बहन भाई मौजूद हैं और वालिद वालदा मौजूद हैं। अब बहन भाइयों को मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन बहन भाइयों की मौजूदगी की वजह से वालदा को मिलना था 1/3, लेकिन अब उसको 1/3 नहीं मिल रहा, उसको मिलेगा 1/6। और बाकी जितनी प्रॉपर्टी रह जाएगी, यानी 1/6 और बाकी रह गए 5/6। एक हिस्सा चला गया वालदा की तरफ, 5 हिस्से चले गए वालिद की तरफ। उम्मीद है कि आपको मैंने जो समझाने की कोशिश की है ये आपको वाज़ेह हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने दूसरी भी इधर डिस्कस करनी थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ इसी को रखते हैं, दूसरी को मैं अलग से डिफ़ाइन करता हूँ। बहुत शुक्रिया।